जितना जल्दी हो सके स्वाधीन हो जाना चाहिए। इसलिए शरणानंद जी महाराज जी कहते हैं, शांति, स्वाधीनता और प्रेम। त्याग से तत्काल आत्मज्ञान हो सकता है। जो हमारे पास है वो हमारा नहीं है, वो परमात्मा का है। परिचिन्नता यानी हम व्यक्तित्व बने हुए हैं। एक छोटे से दायरे में अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि ये शरीर में मैं हूँ, अथवा ये शरीर ही मैं, फिर परिवार मेरा है, धन जमीन मेरी है। इसी को परिच्छिन्नता, व्यक्तित्व, अहंकार कहते हैं। व्यक्ति को हम समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, पर हमारा वास्तविक स्वरूप इतना बड़ा है कि हम कण कण में व्याप्त हैं, पर हमने ही स्वयं को इस शरीर में मान लिया है। जैसे समुद्र भी जल है, लहर बूंद भी जल, लेकिन समुद्र के सामने लहर और बूंद का क्या अस्तित्व। वैसे ही है तो हम समुद्र रूपी परमात्मा के अंश, पर स्वयं को मान रखा है बूंद जितना, यानी शरीर में। वास्तव में हम अपनी ही भूल से इस शरीर से बंधे हुए हैं। इसी क्षण यदि हम अपनी तुच्छता, भूल का त्याग कर दे, तो तत्व ज्ञान में कोई परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते। भक्त भगवान को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान भक्त को अपना इष्ट मानते हैं। तो कितना ऊंचा दर्जा भगवान ने हमें दे रखा है, पर तो भी हम इन छोटी छोटी चीजों की मांग रखते हैं। ये परिच्छिन्नता के कारण ये तुच्छता है। नारायण 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 नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। ये कल जो सत्संग हुआ उसका पूरा सार समझ सकते हैं जो अभी बोला है ब्रांजल ने। और जिन्होंने भी ध्यान से सुना होगा तो उनको ये सुनने से एक बार फिर पूरा सत्संग ध्यान में आ गया होगा। और वास्तव में हमने जो ये समझ रखा है कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिन है, तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति जो सोचता है वही हो जाता है, ऐसे हम भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हम सोचेंगे कि ऐसे थोड़ी मिलते हैं भगवान, वो तो बरसों तपस्या करने पे मिलते हैं, और हमारे तो इतने पाप हैं, हमारे तो इतने कोई हमारे पे साधन नहीं है। इस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को क्या उसके गुण देखकर प्यार करती है? कभी ये तो सोच के देखिए। वो अनंत माओं की माँ है भगवान। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बिना कारण की कृपा करते, और इतने कोमल हृदय हैं, उनको दिखता ही नहीं इसने इतने पाप किए हैं। इसमें एक बड़े रहस्य की बात है, वो बहुत गंभीर रहस्य है इसमें, बताएं? अच्छा बताते हैं। जैसे मनुष्य अपने आप को कितना आसानी से क्षमा कर देता है, आपने देखा है? गुस्सा क्यों नहीं आता, उसने बात ही ऐसी कह दी, मतलब गलती उसी की है। गुस्सा अपने को आया है लेकिन गलती उसी की है। क्यों नहीं आता, उसने बात ही ऐसी कह दी, और परिस्थिति ऐसी हो गई, इसके कारण से मुझे झूठ बोलना पड़ा। यानी हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, परिस्थिति ऐसी थी। और क्या करें, कलयुग है, कलयुग में तो देखिए झूठ कपट बेईमानी थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है। मतलब कलयुग पे दोष लगा दिया, खुद को क्षमा कर देता है। अच्छा ये बताइए कि ये पूरा संसार क्या है? भगवान ही तो सब कुछ बने हैं।
हम तो सब अपने आप को कुछ समझते हैं। कोई समझता है मैं गृहिणी हूँ, कोई समझता है मैं किसान हूँ, कोई समझता है मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई समझता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई समझता है मैं वकील हूँ, कोई समझता है मैं स्त्री हूँ, कोई समझते है मैं पुरुष हूँ। हम तो अपने अपनी दृष्टि में कुछ न कुछ बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? भगवान ने साफ कहा है, मत्तः परसरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय, अर्जुन से कहा। और विभूतियों में साफ साफ कहा, पांडव में अर्जुन मैं हूं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि भगवान स्वयं ही हमारे सब के रूपों में भगवान स्वयं ही है। तो अपने दोस्त जैसे हमको दिखाई नहीं देते, ऐसे भगवान को भी दिखाई नहीं देते। अरे भाई, अपने आप के बारे में आदमी दूसरों की तरफ तो देख सकता है, पर अपनी तरफ अपने जैसे हैं वो अच्छे हैं बस। तो भगवान है वो स्वयं ही सब कुछ बने। इसलिए हम अपने आप को जितना प्यार करते हैं उतना किसी और को करते हैं क्या? तो भगवान किसको प्यार कर रहे हैं? तो खुद को ही कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है। जो हम लोग अपने आप को कुछ मानते हैं, यही कारण है हम लोग सुखी दुखी होते हैं। अगर हम अभी स्वीकार कर लें कि मेरी जगह परमात्मा ही है, मैं हूं ही नहीं, यही सनातन जी महाराज ने कहा, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं। तो मैं कुछ नहीं वाली स्थिति कब आती है? जब मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आती है। या फिर भगवान पे वचनों पर विश्वास कर लें तो अभी अभी अगर हम ये स्वीकार कर लें कि भगवान ही है हमारा, तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। सनातन जी महाराज का एक वाक्य है जो मैंने लिख करके एक फ्रेम में लगा करके रख रखा है, मेरे आते जाते दिखता है। वो क्या है? बहुत गंभीर बात है और साधक के लिए बहुत काम की बात है। वो बात ये है कि प्यारे के सिवाय और किसी का अस्तित्व और महत्व न रह जाए हमारे जीवन में। एक वाक्य है ये, प्यारे के सिवाय और किसी का अस्तित्व और महत्व न रह जाए हमारे जीवन में। प्यारे कौन है? परमात्मा। केवल उनका ही अस्तित्व, अब दूसरा वाक्य है, केवल उनका ही अस्तित्व और महत्व शरणागत का जीवन है। अब बताइए, उनके सिवाय और किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा तो फिर हमारा जो मानव अस्तित्व है वो तो मिट गया। एक प्यारे के सिवाय और किसी का अस्तित्व और महत्व न रह जाए। हमारे संसार में आकर्षण क्यों होता है? संसार का महत्व है, रुपया बहुत ऊंची चीज है, ये जमीन बहुत ऊंची चीज है, ये शरीर तो बहुत ही विशेष है, और मेरा नाम देश विदेश में सब जगह फैला हुआ है। ये क्या है? ये है अपने आप को तुच्छ बना लेना। तो कहां तो भगवान का अंश और कहां शरीर के इस मलमूत्र के थैले में बैठा हुआ है और संसार की ऐसी ऐसी चीजों को महत्व दे रहा है जिनका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है। आप कहेंगे अस्तित्व कैसे नहीं है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति कहता है मैं इतने करोड़ का मालिक हूं, और रात में शेयर बाजार गिरा और वो इतने करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया। तो अगर वो वास्तव में नहीं होता तो फिर कर्जदार कैसे होता? अरे, जो चीज दिखती है और नष्ट हो जाती है उसका अस्तित्व थोड़ी है।
क्या किसी ने सुना है कि भगवान कल तो था आज नहीं है, अथवा और पहले भगवान आज से 10 वर्ष पहले दूसरे थे आज दूसरे हो गए? किसी ने सुना? जो कभी नहीं बदलता वही अस्तित्व वाला है। अब बताइए, संसार में कोई ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती हो? आप आंख पसार के देख लीजिए, दिमाग लगा के सोच लीजिए। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों से बात कर लीजिए, बड़े से बड़े दार्शनिकों से बात कर लीजिए, और खुद भी सोचिए कि है क्या कुछ जो सदा रहता है, जो बदलता नहीं है, जो नष्ट नहीं होता है? जो उत्पन्न और नष्ट होता है वो वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्पन्न और नष्ट नहीं होता संसार में। तो ये शरणाजी महाराज ने इसका निचोड़ निकाल करके इन 2 वाक्यों में रख दिया। अगर कोई इस पर गंभीरता से विचार करे तो अभी अभी तत्काल वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। पहला वाक्य है, प्यारे के सिवाय और किसी का अस्तित्व और महत्व न रह जाए, ये शरणागत की मांग है। और प्यारे का अस्तित्व और अपनत्व ही अपना जीवन है, ये शरणागत का जीवन। अब बताइए, अब आप कहाँ हैं? और आप नहीं है तो वही है। तो जन्म मरण तो इसीलिए हो रहा है, मैं भी कुछ हूं। हाँ, तो जन्मो मरो, पाप करो पुण्य करो, उनको भोगो, जन्मते रहो मरते रहो, जीते जीते दुख पाते रहो। ये मेरी सास है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, और न कोई सास है, न कोई बहू है, न कोई बेटा है, कोई किसी का नहीं है। जब तक जिस किसी का स्वार्थ है उसके साथ बातचीत है, जब देख लिया अब सब स्वार्थ समाप्त है तो बस बातचीत खत्म। ये है संसार, और इस संसार को हमने अस्तित्व दे रखा है और महत्व भी दे रखा है। ओह, ये बहुत अच्छा है। जिस शरीर को हम सजाते थे, संवारते थे, शीशे के सामने कई कई देर खड़े रहते थे, टेढ़े मेढ़े होकर देखते थे, उसी शरीर को आज जब शीशे के सामने खड़ा होकर देखते हैं तो कई बार ये हो जाता है कि इस आदमी को तो मैं पहचानता ही नहीं। मैंने ऐसी प्रतिक्रिया सुनी है जिसमें फोटो देख करके वो व्यक्ति कह रहा है ये तो मैं हूं ही नहीं। मैंने उसकी दृष्टि में वो अभी भी बहुत जवान है, और वो कह रहे ये बूढ़ा आदमी कौन है? अब उसके परिवार के लोग कहते हैं ये आपका ही फोटो है। नहीं नहीं, ये मेरा नहीं हो सकता। मनुष्य वास्तविकता को स्वीकार करने में भी उसको परेशानी है। अब बताइए, जो सत्य को स्वीकार ही नहीं करता वो मनुष्य कहने योग्य है? तो आप सोचते होंगे ये क्या विषय लेके बैठ गया भाई। और तो मेरे तो ऐसे ही आता है, ऊपर से आ जाता है वो, मैं भी सुन लेता हूं। तो अब ये गीता का अभ्यास करते हैं। आज शुक्रवार है तो आज रामनारायण जी की कहानी सुनेंगे और प्रश्नोत्तर की बारी है। मैंने अभी कुछ बातें आपकी सेवा में रखी है, तो इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो बाद में रखिएगा। अभी गीता अभ्यास करते हैं। कल आपने एक और खास बात बताई थी। हाँ बताइए। महात्मा कौन है कि परमात्मा से अपनी अभिन्नता का स्वीकार कर ले। परमात्मा है वह परमात्मा से अपनी भिन्नता कर रखी। हाँ, वही अल्पात्मा है। अल्पात्मा कौन है? जो है वो कहता है मैं भी कुछ हूँ। और महात्मा कौन है? जो परमात्मा के साथ एक हो गया, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक हो गया ना। तो जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है ऐसे वो भी सर्वव्यापक है। क्यों? उसने अपने आप का अस्तित्व परमात्मा में मिला दिया। वही तो महान आत्मा है, उसी को महात्मा कहते हैं।
और नहीं तो अल्पात्मा है, तुच्छ है, और क्या। कल बूंद और समुद्र का उदाहरण दिया था ना, वो वही है। तो आज दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। कल जो 29वां श्लोक था उसमें आत्मा किस तरह से आश्चर्य की वस्तु है, इस पर बात हुई थी। और अगर आत्मा का अनुभव करना है तो उसका उपाय बताया गया था, मूक सत्संग। आपने सुना होगा। तो ये मूक सत्संग पे इतना जोर क्यों दिया जाता है कि मनुष्य को अपने आप को जानने के लिए अक्रिय और अचिंत्य होना चाहिए। जब तक क्रिया और चिंता में फंसा रहेगा, चिंतन में, तब तक वो अनुभव नहीं कर पाएगा। तो मैं 30वां श्लोक 2 बार बोलता हूं और उसका अर्थ और कुछ भाव बताने की कोशिश करता हूं। फिर उसके बाद आप में से जो पाठ करना चाहेंगे वो पाठ करेंगे। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में ये आत्मा नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसका भाव संक्षेप में यह है कि प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव विनाशी। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं और कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशित्व, ज्ञान और आनंद ये आत्मा के गुण नहीं है, प्रत्युत इसका स्वरूप ही है। ये शरीर केवल कर्म करने का और उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान है और ये नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि ये संसार का ही अंश है। कारण कि जिस चिन्मय और अविनाशी सत्ता अर्थात आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर तथा इस देह से किंचन मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीरी और देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। जैसे जिस मनुष्य को कोढ़ है उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत एक बीमारी है। इस तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर आत्मा कैसे? कोढ़ी को तो कोढ़ खराब दिखता है और जीव को अज्ञानवश शरीर खराब न दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान ने कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए जीवात्मा को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है।
तो अब जो पाठ करना चाहें वो हैंड रेज कर दें, तो फिर उनको अनम्यूट किया जा सकता है। उनमें से कुछ। अच्छा सिद्ध, चलो पाठ करो। राम राम, प्रणाम जी सब। राम राम। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है, अच्छा है। सिद्ध भी करवाएं। जो अच्छा करिए। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अच्छा है, तुम तो अच्छा पाठ करते हो, रोज कराया करो। जी जी साहब। हाँ ज्योति बोलो। हाँ राम प्रणाम जी सा। राम राम। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अच्छा है। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। अच्छा किया, लेकिन ये देहि नित्यम अवध्योयम, इसको दोबारा बोलिए। देहि नित्यम बध्योयम। ये नित्यम बोलते हैं ना, ये ठीक नहीं है। देखिए, देहि नित्य मवध्योयम, ऐसा बोलिए। देहि नित्य बध्योयम मवध्योयम, मैं को पूरा बोलना है। देहि नित्यम अवध्योयम बोलिए। देहि नित्य बध्योयम। अब ठीक है, बस ऐसे इसका करिए। और आपने शय को सुधार लिया। आज शोचित महर्षि बोला है, तो इसका मतलब आपने जो दंतव्य शय और तालव्य शय में फर्क सीख लिया है। बहुत अच्छा है। ऐसे अभ्यास करेंगे तो काफी शुद्ध हो जाएगा। राम। प्रणय प्रणय। राम राम जी सा। राम राम। देहि नित्यो मवध्योयम देहि सर्वस्य भारत, देहि कहाँ है? हाँ देह है। देहे सॉरी देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुमर्हसि। हाँ, ये त्व नहीं है, त्वम है। त्वं शोचितुमर्हसि। हाँ, सोची तो नहीं है। ये शरबत वाला शय है। शय। त्वं शोचितुमर्हसि। शोचितुमर्हसि। सो नहीं है, सो नहीं है। हाँ, शोचितुमर्हसि। अब ठीक। इसको बराबर अभ्यास करो तो सही हो जाएगा। राम राम। अमर जी आप बोलिए। प्रणाम प्रणाम साहब। प्रणाम प्रणाम। नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है, सही है आपका। धन्यवाद। कमला को तो अनम्यूट होना आ गया क्या? चलो हाँ बोलिए।
देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। महर्षि कर दिया ना लास्ट में, मरहसी है, महर्षि महर्षि नहीं है, दोबारा बोलो। मरहसी। अच्छा आप मेरे पीछे पीछे बोलो, मरहसी। महर्षि महर्षि नहीं है, महर्षि महर्षि। महर्षि। दोबारा बोलो। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हाँ अब सही है, बस इसका अभ्यास करिए। महर्षि नहीं है, महर्षि बोलने से गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज समय तो काफी लग गया, फिर भी रामनारायण जी से कुछ कहानी सुनते हैं। कोई शॉर्ट कहानी सुना दीजिए रामनारायण जी। हाँ बोलिए। कहानी का शीर्षक है अहंकार रूपी रस्सा खोल दो। बढ़िया बढ़िया, सुनाइए। एक बार प्रयागराज त्रिवेणी घाट के कुछ भांग पीने वाले भंगेड़ियों ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई। शाम को नौका से प्रस्थान करके सुबह बात पक्की हो गई। शाम का समय था, भोजन किया। करके नौका में सोने चले गए। 4 व्यक्ति चंपू चलाने में बैठ गए। शर्त यही थी कि हर 3 घंटे के बाद चप्पू चलाने वाले बदलते रहेंगे। ऐसा ही हुआ। हर 3 घंटे के बाद सोने वालों को जगा दिया जाता और चप्पू चलाने वाले लगते, दूसरे चप्पू चलाने वाले लग जाते। पूर्व के चप्पू चलाने वाले सो जाते। इस प्रकार ड्यूटी बदलते और चप्पू चलाते पूरी रात बीत गई। सुबह 4 बजे गंगे हर, नर्मदे हर, जटाशंकर हर शब्द सुनाई पड़ा, क्योंकि स्नान का समय हो गया था। तीर्थ यात्री स्नान करना शुरू कर चुके थे। अब इन भंगेड़ियों की भी नींद खुली। चप्पू चलाने वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब तो हम काशी जी पहुंच चुके हैं, क्योंकि शाम से चप्पू चला रहे थे। इतने में चप्पू चलाने वालों में से एक ने स्नान करने वाले से पूछा, भाई कौन सा जिला है ये? स्नान करने वाले ने पूछा, तुम किस जिले से आए हो? भंगेड़ी ने कहा, हम लोग तो इलाहाबाद से आए हैं। स्नान करने वाले ने कहा कि फिर ये भी तो इलाहाबाद ही है। भंगेड़ी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? इलाहाबाद से तो हम चले थे। स्नान करने वाले ने कहा, भाई मान है तो इलाहाबाद ही। भंगेड़ी ने पूछा, ये जगह कौन सी है? स्नान करने वाले ने कहा कि किस जगह से आए थे हो? हम तो त्रिवेणी संगम से चले थे। स्नान करने वाले ने कहा, फिर ये भी तो त्रिवेणी संगम ही है। भंगेड़ी ने कहा, बिल्कुल झूठी बात है, हम सारी रात चलाते रहे, बदलते बदलते चप्पू चलाया। बोला, ये कैसे हो सकता है कि इलाहाबाद त्रिवेणी घाट में ही अब तक रहे? स्नान करने वाले ने ध्यान से देखा तो पता चला इन मुर्गों ने जिस खूंटे से नौका की रस्सी बांधा था उसे खोला ही नहीं। स्नान करने वाले ने कहा कि भले आदमी, नौका से नीचे उतर के देख। यह सुनकर सब भंगेड़ी नीचे उतरे और रस्सी को खूंटे से बंधी पाया तो उन्होंने अपने ही इस भूल पर बड़ा पश्चाताप किया, क्योंकि रात भर का श्रम बेकार गया। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में घटाते हैं। कभी कभी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखा जाता है, कुछ लोग संतों से सुनकर, ग्रंथों से पढ़कर स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम कहने लग जाते हैं, किंतु देह रूपी खूंटे से अहम भाव रूपी रस्सी को खोलते नहीं। जब कभी अपमान, हानि या किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो लुट गया, पिट गया, मर गया। इससे प्रतीत होता है कि इन भंगेड़ियों जैसी दशा ही इन वाचक ज्ञानियों की भी है। इसीलिए सावधान, अहम ब्रह्मास्मि जीव से लड़ने की चीज नहीं है। प्रति क्षण ये अनुभूति अंदर ही अंदर होती रहनी चाहिए। शनि ये अनुभूति ऐसी पक्की हो जाए, ये सुदृढ़ हो गया है कि मैं शरीर हूँ। जैसे अभी ये सुदृढ़ हो रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री या पुरुष हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो बोलते हो, किंतु मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये अंदर से मानते रहते हो। मैं अजर अमर अजन्मा हूँ, ये तो बोलते हो,
किंतु मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये अंदर से निकलता रहता है। परमात्मा करे ये उलट जाए, अर्थात जो अभी बोलते हो यही निकलने लग जाए, और जो अभी निकलता रहता है वह भले ही जबान से बोलते रहो किंतु निकलना बंद हो जाए। अतः शरीर रूपी खूंटे से अहम भाव रूपी रस्सी को पहले सद्विवेक के प्रकाश में खोलो, फिर धीरे धीरे शुद्ध हम बुद्ध हम निरंतर हम का जपो भी चलाते रहो। अवश्य कभी न कभी स्वरूपानंद रूपी घाटी में काशी में पहुंच जाओगे। नारायण नारायण। सबको प्रणाम। अभी तो समय कुछ सेकंड ही बचा है, आज तो बस सबको चलाते हो गए। इसीलिए जल्दी लेकिन पहुंचे कहाँ, वहां जहाँ से चले। और कहेंगे